हरि वामन का वेश बनाया बनाया, राजा बलि को ठगने आया। हरि वामन का रूप बनाया, वो बनाया बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का वेश बनाया बनाया, बलि राजा को ठगने आया। ओ बलि राजा को छलने आया। जय हो। जय हो। गले तुलसी की माल, या के तिलक सोहे भाल, या के तुलसी की माल। ओ या के तिलक सोहे भाल, गले तुलसी की माल। या के तिलक सोहे भाल, गले तुलसी की माल। हाथों में छत्र सुहाया, ओ सुहाया बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का वेश बनाया बनाया, बलि राजा को ठगने आया। जय हो। वामन भगवान, अब सोचो वामन अंगुल कितनी सी होती है। छोटे से वामन भगवान बलि राजा के दरवाजे पहुंच गए। अब बोले नहीं। एक सैनिक खड़ा, महाराज ध्यान से सुनना। ब्राह्मण देवता प्रणाम। हाँ भैया प्रणाम, तेरे राजा से बोल कोई ब्राह्मण आया है। अब राजा यज्ञ कर रहा था। राजा बलि, शुक्राचार्य जी आहुति दिला रहे थे, स्वाहा। इतने में वो पहुंचा, महाराज कोई ब्राह्मण आया है और बड़ा सुंदर है, छोटा सा, आपको पुकार रहा है, बुला रहा है दरवाजे पर। राजा बलि बोला पहले ब्राह्मण का स्वागत करने जाऊंगा महाराज, मेरे दरवाजे पे ब्राह्मण खड़ा। राजा बलि गए और राजा बलि ने जैसे ही वामन भगवान को देखा हाथ जुड़ गए। जिस व्यक्ति को हमने कभी देखा नहीं और उसको देखते ही हमारे अपने आप हाथ जुड़ जाए तो समझ लेना चाहिए कुछ ताकत है मंत्रों की इसके अंदर। राजा बलि ने हाथ जोड़ के स्वागत किया। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय। बटुम, बटुम यानी छोटे से, अरे छोटे से ब्राह्मण देवता, तुमको देख के मेरा मन करता है मैं अपन पूरी संपत्ति को तुम्हारे नाम कर दूं, ऐसा मन करता है आपको देख के। कौन हो तुम? आपका स्वागत है। वामन भगवान ने कहा अच्छा तो बलि राजा तुम्हारा ही नाम है बलि? हाँ हाँ महाराज, मुझको ही बलि बोलते, मैं ही बलि हूं। अरे भैया तू लूटने की बात क्यों नहीं करेगा? तेरा खानदान ही बड़ा भयंकर है। तेरे पिताजी हुए, राजा बलि के पिताजी का नाम क्या था? बिरोचन जी महाराज। और बिरोचन जी महाराज के पिताजी का नाम था प्रहलाद जी। कौन? यही प्रहलाद जी। अरे तुम्हारे बाबा ने खंबे से भगवान को निकलवा दिया, तुम इतनी बड़ी बात क्यों नहीं करोगे? भैया देख, तेरी देने की इच्छा है
पर सुन तू क्या दे सकता है ये बता पहले। राजा बलि कहने लगा, गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम। कंचन तुम कहो जितना सोना दान कर दूं, बताओ कोई कमी नहीं है सोने की। अरे तुम कहो जितनी गैयाएं दान कर दूं। वामन भगवान ने कहा वाह, और महाराज आपकी शादी नहीं हुई हो तो शादी करवा दूं, बताओ। और भगवान ने कहा हाँ ये बढ़िया बात कही तूने, शादी। पर एक बात बता राजा, शादी होगी तो बच्चे हो सकते हैं, बच्चे महाराज होना भी चाहिए। और बच्चे मर भी सकते हैं, हाँ महाराज मर भी सकता है कोई ना कोई तो। वामन भगवान ने कहा ये बता मेरा बच्चा मर गया तो रोएगा कौन? बलि ने कहा रोना तो था नहीं पड़सी महाराज, रोने वाले किराए से थोड़ी मंगवाएंगे। वामन भगवान ने कहा जिसमें रोना पड़े वो काम हम करेंगे ही नहीं। देख बलि, बात ऐसी है, हमारे पास कमंडल है, इसमें पानी भर के पी लेते हैं, छत्ता है इसकी छाया कर लेते हैं, बस बैठने की जगह चाहिए, जगह। हम जिस भी गांव में जाते हैं लोग कहते हैं बाबा जी उठ, आज खुद बैठ रहा है, कल हनुमान जी रखेगा, परसों आश्रम खड़ा करेगा, निकल। कोई रुकने नहीं देता। तो मुझको तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। क्या चाहिए? पदानी त्रीणि देतेन्द्र संबितानि पदा मम। पदानी त्रीणि देतेन्द्र, 3 यानी 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि जोर से हंसा और हंस करके कहने लगा, क्या कहने लगा? अरे महाराज तुम ब्राह्मण तो बन गए पर मांगने का ढंग नहीं है, ढंग। कैसे? मुझ त्रिलोकी के राजा बलि के पास आकर के कह रहे हो 3 पग भूमि, 3 पग। वामन भगवान ने कहा तो कान खोल के एक बात और सुन ले। कि कौन सी? कि 3 पग भूमि अपने ही पांव से नापूंगा, किसी दूसरे के पांव से मत नपवा देना। राजा बलि और हंसने लगा, अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता, त्वं बालो बालिस्मति स्वार्थम प्रत्यबुदो यथा। अरे ब्राह्मण तुझ में ज्ञान तो बहुत निकला, मेरे दादा परदादा का नाम बता दिया, पर बुद्धि नहीं है, बुद्धि मांगने की। स्वार्थ नहीं जानता है। अरे सोना मांग, चांदी मांग, तेरे छोटे छोटे पांव हैं, छोटे छोटे पांव। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान आपके सामने विराजमान हैं। वामन भगवान को बिठा दीजिए, अभी आनंद लेंगे। वामन भगवान की थोड़ी सी कथा सुनो, 5 मिनट, फिर वामन भगवान का आनंद लेंगे। अरे ब्राह्मण तुम मांगना नहीं जानता, 3 पग भूमि, तेरे छोटे छोटे पांव कितना नापेगा? वामन भगवान बोले देख बलि, देना हो तो दे, वरना हम जा रहे हैं। अरे महाराज महाराज पांव पकड़ लिए, जाओ मत। राजा बलि ने कह दिया मैं तुमको 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हूं। सुनना ध्यान से। इतनी देर में शुक्राचार्य जी आ गए। कौन आ गए? कौन आ गए? शुक्राचार्य जी, गुरुजी। गुरुजी ने देखा ये ब्राह्मण कौन आ गया, और शुक्राचार्य जी ने जैसे ही देखा वामन भगवान को, वामन भगवान ने गर्दन नीची कर ली, बंधुओं गर्दन। वामन भगवान ने सोचा बवंडर आ गया, ये पहचान जाएगा। शुक्राचार्य जी एक झटके में पहचान गए। अच्छा तो मोहिनी बन के अमृत पिला गया, अब बेस बदल के ठगने आ गया। ए राजा बलि
कि हाँ, कि कौन है ये कौन है ये? राजा बलि बोला ब्राह्मण है। और कौन है? शुक्राचार्य जी ने कहा 52 53 चक्कर में ही मत पड़। तो कौन है? कि ऐसा वेरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय। अरे विरोचन नंदन बलि, ये 52 अंगुल का विष्णु है, विष्णु। चक्कर में मत पड़। क्या मांग रहा है? कि 3 पग भूमि। झूठ बोल दे। और ये कह रहा है कि मेरे ही पांव से। अरे तूने देखा नहीं इसका मीटर? अभी चक्कर में पड़ गया तो नपेगा नहीं। झूठ बोल। राजा बलि ने कहा गुरुजी एक बात कहूं? कि हाँ, कि मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। कि कैसे? यदि ये 52 होगा तो 3 पग नाप के चला जाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इतनी संपत्ति है। और यदि ये जगत का ईश्वर विष्णु हुआ तो मेरा तो सौभाग्य है। सारी दुनिया जिसके आगे हाथ पसारती है, मांगने के लिए गिड़गिड़ाती है, रोती है, वो जगत का ईश्वर आज मेरे दरवाजे पे हाथ पसारेगा, ये मेरा सौभाग्य है। शुक्राचार्य जी ने कहा ज्यादा ज्ञान मत दे। कई जगह झूठ बोल सकते हैं। कि कौन कौन सी जगह? कि स्त्रीषु नर्म विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे। सुनना, स्त्रियों के समाज में हंसी मजाक में झूठ बोल दो। मैं नहीं कह रहा। एक बात कहूं, माताओं में कोई बात रुकती नहीं है, रुकती। याद पड़ गई ना कोई बात याद, तो जब तक दूसरी से नहीं कहेगी पेट ही दुखता रहेगा। चाहे पति फांसी पे झूल जाओ, पर केणिए जो कहनी है दूसरे से। अच्छा, बात क्यों नहीं रुकती माताओं में? कर्ण जो था वो था कुंती का बेटा, पर कुंती मैया ने जीवन भर नहीं कहा युधिष्ठिर जी से कि कर्ण तेरा भाई है। जब महाभारत हो गया तब पिंडदान कर रहे थे, पिंडदान मरने वालों का। तो कुंती मैया ने कहा बेटा युधिष्ठिर कि हाँ मैया, कि एक पिंडदान कर्ण के नाम का भी कर दे। क्यों मैया? कर्ण मेरा भाई नहीं, कर्ण मेरे भाई से संबंधित कोई रिश्ता नहीं, क्यों करूं? तब कुंती मैया ने कहा वो तेरा खास पहले नंबर का भाई था, मैंने बहा दिया था नदी में। अच्छा, तब गुस्सा आया कि मेरे भाई को मैया तूने बात छिपा के हमसे मरवा दिया। आज से श्राप देता हूं, संसार की स्त्रियों को मन में कोई बात रुकेगी नहीं। तो देख लो, भले ही रुक जाए तो गारंटी। तू किसी से मत कहना, तुझसे कह रही हूं, वो नहीं कहेगी। ऐसा हो सकता है एक ब्याह शादी में झूठ बोल दें हंसी मजाक में। इसका मतलब ये नहीं कि बोलो ही सही, ये भी ध्यान रखो कह कौन रहा है। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं इन बातों को, राक्षसों के गुरु जी। शादी में थोड़ी बहुत बोल दो, हमारी बेटी तो गऊ है, गऊ। क्या बोलो? वो तो गऊ है कि शेरनी, वो तो बाद में पता लगेगा जब शादी होगी, जब है? सो महाराज, और एक जिस व्यक्ति के किसी के प्राण जा रहे हो, मरने वाला हो, या किसी का धंधा बर्बाद हो रहा हो, और हमारे थोड़ा सा झूठ बोलने से प्राण बच जाए, उसका जीवन बच जाए, धंधा बच जाए, तो ऐसी जगह पे झूठ बोलना झूठ नहीं होता है। शुक्राचार्य जी ने कहा, पर राजा बलि ने नहीं माना। राजा बलि से सारे के सारे देवता हाथ जोड़ के कह रहे थे, अरे बलि, कि हां कौन है तू समझ ही गया, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। एक बात कहें, यजमान जी पहले बामन भगवान का तिलक निकाल के और पूजा कर ले। आप सभी केवल प्रणाम कर लेना, आपके बीच आ जाएंगे। ज्यादा व्यवस्था भंग मत करना, समय बहुत हो गया, आगे बहुत जाना है।
आइए बड़े प्रेम और भाव से गाइए वामन भगवान के साथ। भगत बरने तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत बरने झोली। ताली बजाते हुए जय हो। डोल उठिए सारी धरती देखा गगन ये सारा। डोल उठिए सारी धरती महका गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालनहारा रे। जगत का पालनहारा जय हो। भगत बरने झोली। भगत बरने झोली। जय हो। राधे आज लुटाने सर्वस अपना मान ले कहना मेरा। ओ आज लुटा दे सर्वस अपना मान ले कहना मेरा। आज लुटाने सर्वस अपना मान ले कहना मेरा। ओ आज लुटा दे सर्वस अपना मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म मरण का फेरा रे। तेरा जन्म मरण का फेरा। जय हो। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर तू कर ले अपना। भगत बरने झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत बरने झोली। जय हो। भगत भर दे
बोलिए बामन भगवान की। अब सुनते भी रहना आप कथा। बामन भगवान दरवाजे पे पहुंचे, सबने कहा अरे राजा बलि, ये साक्षात भगवान है, झोली भर दे। बामन भगवान ने कहा देख राजा बलि, देना हो तो दे भैया, वरना हम जा रहे हैं। अच्छा आप कहां जाओगे? कि हम अपने घर जाएंगे, या तो दान कर। बामन भगवान ने जाने के लिए कहा। बलि ने कहा ठीक है, 3 पग भूमि नापो आप। परंतु राजा बलि ने कहा, बामन भगवान ने कहा ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो। संकल्प क्या करो? संकल्प, संकल्प करो पहले। भगवान ने कहा तो राजा बलि संकल्प करने को तैयार हुआ। सुनना, संकल्प करने को तैयार हुआ राजा बलि। वो होता है ना संकल्प हाथ में जल लेके। अब गुरुजी से चेला बर्बाद होता नहीं देखा गया। जो शुक्राचार्य जी किस में आके बैठ गए पता है? वो होता है ना पानी का सागर, पानी के सागर की नली में आके शुक्राचार्य जी बैठ गए। पानी ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कहां से होगा? अच्छा एक काम करते हैं, बामन भगवान आप सबके बीच में होके घूम जाएंगे, वरना आप कथा सुनोगे नहीं। उठाओ बामन भगवान, दर्शन कर लिया ना सबने? आप हाथ पकड़ के घुमवा दो माता जी, सब पूरे में सबको दर्शन हो जाएगा। सब चरण छू करके आशीर्वाद भी ले लेंगे। बोलिए बामन भगवान की, राधा रानी सरकार की। अरे मिश्री सो, अरे मिश्री सोर मीठो नाम हमारी, राधा रानी को मिश्री सो, मिश्री सो, मिश्री सोर मीठो नाम हमारी, राधा रानी को मिश्री सो मीठो नाम हमारी, राधा रानी को। जय हो। राधा रानी को हमारी, श्यामा प्यारी को। राधे रानी को हमारी, श्यामा प्यारी को। हरी राधे रानी को हमारी, श्यामा प्यारी को। मिश्री को, मिश्री को, जय हो। मिश्री को मीठो नाम हमारी, राधे रानी को। मिश्री को मीठो नाम हमारी, राधे रानी को। बाबा है ब्रजभान कुंवर जी, मैया कीर्ति। बाबा है ब्रजभान कुंवर और मैया कीर्ति। अरे बाबा है ब्रजभान कुंवर जी, मैया कीर्ति। बाबा है ब्रजभान कुंवर और मैया कीर्ति। हर ब्रज में बरसानो धाम हमारी, राधे रानी को। ब्रज में बरसानो धाम हमारी, राधे रानी को।
तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी राधा जी। तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी राधा जी। अरे तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी राधा जी। तीन लोक 14 भवनों में चरणन को जाकर श्याम हमारी राधा रानी को। बिसरी सोनी तो नाम हमारी राधे रानी को। जय हो। सोनी को नाम हमारी राधे रानी को। हमारी राधे रानी को। हमारी राधे रानी को। राधा रानी सरकार की बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा ध्यान से सुनो आप, शांति से, है ना। राजा बलि जो था, राजा बलि संकल्प करने को तैयार हुआ। सुनना ध्यान से, बड़े ध्यान से। संकल्प करने को तैयार हुआ और वो होता है ना, जल निकलता है ना, रामझारा जो पात्र होता है, सागर, सागर की नली में से। अब हाथ में जल लेके ही तो संकल्प करते हैं ना। शुक्राचार्य जी हैं गुरु जी। गुरुजी ने सोचा जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कहां से होगा। तो गुरुजी को चेला बर्बाद होता पसंद नहीं आया, सागर की नली में जाके बैठ गए। अब राजा बलि सागर को उठा के पानी निकालना चाहता, पर पानी नहीं निकलता। अरे महाराज, या में पानी नहीं निकल रहे हो। भगवान ने कहा इधर दो, हम ऑपरेशन करते हैं। भगवान को सब पता कि गुरुजी बैठ गए। अच्छा, पहले के महात्मा इतने तो तपस्वी होते थे, बताओ, उसमें ही बैठ गए सागर में, हम थोड़ी बैठ सकते हैं। सो महाराज, भगवान ने कुसा उठाई, कुसा होती है ना, कुसा। भगवान ने कुसा लेकर के और सागर की नली में जैसे ही दी, गुरुजी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। एक आंख फूट गई गुरुजी की। गुरुजी ने कहा मेरी आंख क्यों फोड़ी? कि एक आंख तो बड़ी सुंदर है आपकी, मैं इतना छुप के आया, छोटा सा बन के आया, पर आप एक झटके में पहचान गए ये विष्णु है, विष्णु। और दूसरी गड़बड़ है, दूसरी, कई लोगों की आदत होती है खुद तो धर्म करते नहीं, दूसरे को करने देते नहीं। क्या काम है तेरे, काहे को बर्बाद हो गए। तो भगवान कहते हैं फिर ऐसे यहां की फूटती है, दंड देता हूं मैं। महाराज, जैसे ही राजा बलि ने संकल्प किया, छोटे से बामन भगवान बड़े हो गए। और कितने बड़े हो गए, कितने बड़े हो गए कि पग पाताल शीस अज धामा। पांव तो पाताल में और माथा ब्रह्मांड में। अब देख राजा बलि हमारा नापना, एक पांव उठाया और एक पांव में नीचे के 7 लोक, धरती के नीचे के अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल सब नाप दिए। दूसरा पांव उठाया, ऊपर के 7 लोक, भू भुव स्व म जन तप और सत्य लोक, ब्रह्मांड में पांव चला गया। ब्रह्मा जी ने भगवान के पांव को धो करके जल से कमंडल में रख लिया, वही गंगा जी आएगी, भागीरथ जी लेके आएंगे। राजा बलि, अब ये बता तीसरा पांव कहां रखूं? राजा बलि ने कहा नाथ,
एक बात बताओ कि कौन सी, कि धन बड़ा होता है कि धन का दान देने वाला बड़ा होता है? भगवान ने कहा भाई दान जो कर रहा है वो बड़ा है, वरना धन तो कई लोगों के पास रहता है। तो राजा बलि ने कहा हे नाथ, हे गोविंद, 2 पांव में मेरा राज्य नाप लिया और तीसरा पांव इस दानी के ऊपर भी रख दीजिए। भगवान ने अपना तीसरा पांव और राजा बलि के मस्तक पे रख दिया। भगवान ने कहा राजा बलि, हम मांगने आए थे, पर अब तेरी इच्छा है जो वरदान मांग, हम कह रहे हैं तेरे से। राजा बलि ने कहा कि आप मुझे राजा कहां का बनाओगे? कि राजा बलि, तू अब जाकर के पाताल का राजा बन जा। कहां का राजा? पाताल का। और सुतल लोक का राजा तू बन जा। इस समय इंद्र ही राजा रहेगा, अगला मनवंतर जब आएगा तब तू इंद्र बनेगा राजा। इसने राजा बलि ने कहा महाराज, मैं आपसे मांगना चाहता हूं, मैं सुतल लोक का राजा तो बन जाऊं, पर महल के अंदर घुसते वक्त और बाहर आते वक्त मुझको आपका दर्शन होना चाहिए। भगवान ने कहा तो द्वारपाल बन जाऊं क्या? भाई द्वारपाल, आप अंदर भी जाओ और बाहर भी आओ। किस व्यक्ति का दर्शन होता है? नौकर खड़ा करो बस। भगवान नौकर बन गए। लक्ष्मी जी इंतजार कर रही है, अब आवे पति। नारद जी गए, ये माला झोली ले, माला फेरो और मौज उड़ाओ। नारद जी ने कहा तो लक्ष्मी जी ने कहा माला क्यों फेरू, पति है कि पति की नौकरी लग गई। नौकरी क्या लग गई? विदेश में नौकरी। किसकी? कि नौकरी द्वारपाल की। मेरे पति द्वारपाल कि राजा बलि के द्वारपाल बन गए। नारद जी आप बताओ क्या करूं? कि राजा बलि के कोई बहन नहीं है, तुम बहन बन के जाओ। लक्ष्मी जी एक कन्या का रूप बना के फटे कपड़े पहन के रोने लगी राजा बलि के राज्य में। बलि ने कहा कौन हो? कहा यही समझो आकाश की पटकी हुई मां धरती की ग्रहण करी हुई हूं, कोई नहीं है माता पिता मेरा अब जीवित। राजा बलि ने कहा चिंता मत करो, आज से तुम मेरी बहन हो। पहली बार लक्ष्मी जी ने कलाई पे राखी बांधी राजा बलि को, और उसी दिन से श्रावण के महीने में पूर्णिमा का वो पावन दिन, और उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हो गया। होली प्रारंभ हुई कब से? प्रहलाद जी की बुआ जल गई और रक्षाबंधन प्रारंभ हुआ राजा बलि की कलाई पे राखी बांधने से। भगवान ने कहा बहना मांग, कि और कुछ नहीं मांगती, वो द्वारपाल मुझे दे दीजिए। लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, मैं लक्ष्मी हूं, साधारण नहीं हूं। भगवान ने भी इशारा किया राजा बलि अब जाने दे मुझे। भगवान ने कहा, राजा बलि ने कहा तो आप मेरे यहां नहीं आओगे? भगवान ने कहा आऊंगा 4 महीने। कितने महीने? सावन, भादव, आषाढ़ और काती, ये 4 महीने जिसे हम कहते हैं देव सो गए, आज भी भगवान राजा बलि के यहां पहरा देने पहुंच जाते हैं। विवाह बंद, शादी बंद होती है ना, अब शास्त्र मर्यादा के रूप में बंद, कोर्ट जिंदाबाद है, 12 महीने करी रही है दुनिया, पर शास्त्र मर्यादा से भगवान आज भी 4 महीने बलि के यहां पहुंचते हैं। इसका मतलब क्या है? इस कथा का मतलब है संकल्प नहीं तोड़ना चाहिए। एक बार मुंह से कह दिया हम कथा करवाएंगे तो पीछे का इंतजार नहीं करना चाहिए, करवाने का प्रयास करना चाहिए। देखो राजा बलि चाहता तो कह देता मैंने संकल्प किया, तब छोटे छोटे पांव देखे थे, अब भगवान ने फिर बड़े पांव बना दिए, उसकी गारंटी बलि की थोड़ी है, पर पीछे नहीं हटा, इसलिए संकल्प नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा, एक गांव में कथा हो रही थी, कथा, तो पंडित जी ने कहा
आ जाओ भैया, एक एक संकल्प ले लो सब लोग। एक आदमी उठा, आज से मैं सत्यनारायण का जाप करूंगा। दूसरा उठा, आज से मैं रोज मंदिर में दर्शन करने जाऊंगा। एक उठा, आज से मैं जीवन में संकल्प करता हूं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। एक उठा सबका बाप, वो बोला चवन्नी का दान नहीं करूंगा, मर जाऊं पर पैसा किसी को चवन्नी नहीं दूंगा। पंडित जी ने कहा भैया तू इधर आ, तू ये इंपॉर्टेंट मैन, इधर आ, तेरे तिलक निकालूं। पंडित जी ने तिलक निकाल के लच्छा बांध दिया और पंडित जी ने कहा मेरी सौगंधे किसी को 1 रुपया भी दे दिया तो कि चिंता मत करो महाराज। अब रहने लगा। हुआ क्या, एक बार उनके गांव में से गंगा जी स्नान करने बस गई बस। तो सब पैसे इकट्ठे किए, भैया तू भी दे, भैया तू भी दे, हरिद्वार जा रहे हैं। उसका भी आया नंबर। उसने कहा फ्री में बिना पैसा ले चलो तो चलूं, पैसा तो मैं दूंगा नहीं। उसने कहा भैया फ्री का कोई काम नहीं। फिर गांव वालों ने मीटिंग करी, हम सब गंगा जी नहाएंगे, ये भूत बनेगा और भूत बन के गांव वालों को परेशान करेगा। देख भाई सीट नहीं मिलेगी, नीचे बैठना पड़ेगा, नीचे। हाँ पैसा नहीं लगना चाहिए बस। दोनों पति पत्नी गए। अब गंगा जी में नियम, पंडा बेटा था ब्राह्मण, इधर तो पैसे दे दो और उधर डुबकी लगाओ गंगा जी में। सब पैसे देते जा रहे, कोई 50 कोई 20 डुबकी लगाते जा रहे। उसका नंबर आया, उससे कहा पैसा। वो बोला ये पैसा देता तो घर से ही पैसा देता हुआ ही आता, घर से भी फ्री में आया, यहां भी फ्री। उसने कहा एक साइड, एक तरफ हो जा। अब इसने दिमाग लगाया ये पंडा रात को कौन सा आता है, गंगा जी तो नहाना है, रात के 12 बजे आके गंगा स्नान कर जाऊंगा। अब सबको नींद आ रही, रात के 12 बज रहे। धीरे से उठा और उठ करके गंगा जी में गया, कपड़े खोल के कार्तिक का महीना ठंड में स्नान किया। भगवान ने विचार किया इसकी परीक्षा ले ही लो, दान देता है कि नहीं देता। भगवान बिल्कुल पंडे का रूप बना के आ गए, तैयार होके, पोती पन्ना बगल में दबा के। जैसे ही ठंड में बाहर निकला, दांत बज गए ठंड के मारे। भगवान ने कहा बेटा आजा नंबर पे, मुझे पता था तू रात को जरूर आएगा, इसलिए यहीं छिप रहा था मैं, छिप ला अब पैसा निकाल। अब उसने विचार किया ये पैसा ही देता तो दिन में ही दे देता, रात को सर्दी क्यों मरता, कि लिखाना तो पड़ेगा। तो उसने दिमाग लगाया, सबने नगद भुगतान कर दिया, उधार कोई नहीं है। मेरे गांव जाने का 40 रुपए किराया, वापिस आने का 40 रुपए, 80 लगता है। इसने कहा 2 रुपए लिख ले, 2, और अभी नहीं गांव में दूंगा। इसने सोचा बेटा 80 रुपए लगा के 2 रुपए कौन सा लेने आएगा, दिमाग का काम किया। अब 2 रुपए लिखा के गांव आ गया। अब भगवान ने भी सोचा परीक्षा ले ही लो। भगवान पंडे का रूप बना के गांव में ही पहुंच गए। ये दरवाजे पे बैठा था, दरवाजे पे इसने देखा लगता तो पंडा है। इसकी पत्नी से कहा अरे सुनती है कि क्या, कि वो हरिद्वार गए, वो पंडा था ना, 2 रुपए लिखा के आया। कि हाँ बता बेईमान, 2 रुपए लेने के लिए 80 रुपए लगा के आ गया गांव में। पत्नी बोली तो दे देना, तुम्हारे कौन सी कमी है। वो बोला दूंगा तो नहीं, आ जाने दो। कि क्या करोगे, कि तू ज्यादा बात मत कर, मेरी सफेद बोला धोती, सफेद धोती को ओढ़ के सो गया। पत्नी ने कहा क्या करूं, कि साउंड चालू, कि किस बात का, कि मर गए, कि क्या
अभी तो तुम जीवित ही बैठे हो, मर कैसे गए? अरे जितना कहता हूं उतना कर। अब पत्नी चिल्लाने लगी, हे भगवान अभी तो बढ़िया थे, न मालूम क्या हुआ, मर गए मर गए। भगवान आए, भगवान ने सोचा वाह बेटा 2 रुपए के लिए खिसक लिया, 2 रुपए के लिए। भगवान ने कहा अब आ ही गए तो इसकी अंतिम क्रिया भी करवा के ही जाएंगे। पत्नी गई अंदर, ये तो ये बोल रहे हैं अंतिम क्रिया भी करवा के जाएंगे। उसने कहा कुछ भी हो जाए तू तो रोती रह बस। उसको बांध के सारे गांव वाले शमशान ले गए, चिता पे रख दिया, आग ही लगानी थी पर बेटा बोला ही नहीं। भगवान ने सोचा ए गांव वालों, हमारे हरिद्वार का नियम है मरने वाले व्यक्ति के कान में एक गुरु मंत्र देते हैं, मंत्र सुना दूं कि सुना दो महाराज? भगवान ने कान में जाके कहा बेटा 2 रुपए दे दे नहीं तो आग लगेगी, तैयारी फुल्ले है। वो बोला आग लगे तो लग जाए पर 2 रुपए तो नहीं दूंगा, भले लग जाए। भगवान ने हाथ पकड़ के बाहर निकाला, मेरे बाप ये भक्तमाल में कथा आती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये नहीं हम भी कंजूस बन जाए, पर संकल्प तोड़ना नहीं चाहिए। अतएव महाराज इसके बाद में कहते हैं खटवांगो दीर्घ बाहुश्च रघु तस्मात् प्रतुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवे। सूर्य वंश में खटवांग, खटवांग के दीर्घ बाहु के अज, और अज के श्री दशरथ जी महाराज हुए। दशरथ जी के 3 विवाह हुए, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। देखो श्रीमद् भागवत कथा में राम कथा केवल 2 अध्याय में है, 2 अध्याय भी छोड़ो 1 श्लोक में है। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया। डायरेक्ट लिखा। अरे भैया ये भागवत कथा है, इसमें राम को केवल प्रणाम किया क्योंकि समय नहीं होता है ना राम कथाएं कहने का। राम कथाएं कहेगा कहां से वक्ता, समय नहीं होता है उसके पास। राम जी को केवल प्रणाम किया कि दशरथ जी महाराज हुए। दशरथ जी के 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा, केकई, पर तीनों रानियों के बेटा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? दशरथ जी की एक बेटी हुई थी जिसका नाम था शांता। तो दशरथ जी ने क्या किया, दशरथ जी का एक मित्र था, मित्र रोमपाद राजा, तो अपनी बेटी को गोद दे दिया था रोमपाद राजा को। सोचा मेरे तो और बेटियां, बेटा हो जाएगा, 3 रानी हैं। पर ब्रह्मा जी से एक बार रावण ने पूछा मेरी मौत किसके हाथ से है, कि दशरथ जी के द्वारा रानियों से जो बेटा होगा वो तुझको मारेगा। रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी और वरदान मांगा दशरथ जी के शुक्र के द्वारा कोई बेटा ही उत्पन्न नहीं होना चाहिए, कोई बेटा नहीं। तीनों रानियों की कोख बंद हो गई, बेटा होना बंद हो गया। पर दशरथ जी को कोई चिंता नहीं। एक बार अरुंधति जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि तुम तो गुरु जी हो दशरथ जी के, ये मेरा बेटा किसका गुरु बनेगा? दशरथ जी के तो कोई संतान ही नहीं है। तुम इतने प्रतापशाली हो, दशरथ को बेटा नहीं दे सकते? वशिष्ठ जी ने कहा दूंगा तो तब जब वो कहेगा, वो तो कहता ही नहीं है, प्रजा को ही बेटा मानता है। अरुंधति जी गई दशरथ जी के महल में और अपने बेटे को जाके गोद में बिठाया। दशरथ जी वहीं थे, रानियां वहीं थी। अरुंधति जी ने जोर से नाखून गुपा दिया, नाखून गाड़ दिया बेटे के, छोटा सा बेटा। बेटा रोया। दशरथ जी ने कहा गुरु माता बेटा रोता क्यों है?
क्या हुआ? तो गुरु माता ने कहा ये कह रहा है कि मेरे पिता तो दशरथ जी के गुरु जी हैं, मैं किसका गुरु बनूंगा? दशरथ जी के तो बेटा है ही नहीं। तब जाके दशरथ जी को याद आया, राम राम, मेरे तो बेटा ही नहीं है। तब जाके गए गुरु जी के पास, गुरु जी मेरे बेटा होगा कि नहीं होगा? गुरु जी ने कहा एक नहीं 4 बेटे होंगे दशरथ, 4। कब? धरहूं धीर, धैर्य धारण करो। अच्छा गुरु जी कब होंगे? कि आजकल तुमने दशरथ यज्ञ कराना बंद कर दिया, धर्म करना बंद कर दिया। धर्म करो तब जाके बेटा होगा। कि कौन सा धर्म करूं? कि यज्ञ करो, यज्ञ। अच्छा तो गुरुजी एक काम करो, तुम विद्वान हो, तुम ही कर दो यज्ञ, तुम आचार्य बन जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा इस बार मैं आचार्य नहीं बनूंगा, मेरी नजर में बहुत अच्छा आचार्य है एक। कि कौन? कि श्रृंगी ऋषि। और ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? दशरथ जी की बेटी हुई थी ना शांता, जिसको गोद दे दिया था रोमपाद राजा को। रोमपाद राजा ने उसी बेटी का विवाह श्रृंगी ऋषि से करवाया था, यानी दशरथ जी का जवाई था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि आ गए और श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोला, वशिष्ठ बुला, पुत्र काम समयज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र की कामना के लिए श्रृंगी ऋषि यज्ञ करवा रहे हैं। देखो कई बार क्या होता है, जैसे पूजा होती है ना, पूजा में भले ही एक परिवार का सदस्य बैठ जाए, बैठ करके गोत्र का नाम लेते हैं ना, हमारा फलाना गोत्र, तो फिर किसी की जरूरत नहीं है 2 सदस्य पूजा कर ले, कल्याण सबका होता है। देखो दशरथ जी पूजा नहीं कर रहे, भगति सहित मुनि आहुति दीनी। मुनि यानी दशरथ जी घर बैठे हैं और दशरथ जी की तरफ से वशिष्ठ जी ने संकल्प करवा लिया और वशिष्ठ जी यज्ञ में आहुतियां दे रहे हैं। बड़ा सुंदर यज्ञ हुआ और उसी मौके पर यज्ञ नारायण भगवान के द्वारा यज्ञ मंडप से अग्नि देवता प्रकट हुए और हाथ में खीर का चरू लेकर के प्रकट हुए। क्या लेके प्रकट हुए? खीर का चरू। और वशिष्ठ जी से कह दिया, वशिष्ठ जी इस खीर को यथा रूप में रानियों को बांट के खिला देना, बेटा एक एक हो जाएगा सबके। अब सुनना, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दे दिया। दशरथ जी ने कहा अरे कौशल्या, अरे सुमित्रा, अरे केकई आ जाओ। आंगन में आ गई सब रानियां। अब देखो ऐसे समझिए खीर का पात्र है 1, कितना है? और रानियां हैं 3, तो क्या करे? दशरथ जी ने 1 के 2 हिस्से किए, 2, और प्रथम भाग कौशल्या ही दीना, पहला कौशल्या को दे दिया। कौशल्या जी ने हाथ में रख लिया और उसके बाद में उभय भाग आधे कर लीना। आधा बचा, आधे के भी 2 कर लिए और 2 करके 1 कौशल्या के बाद में सुमित्रा को, 1 केकई को दे दिया। उसी समय एक चील उड़ती उड़ती आई, आंगन की बात है, आंगन की। सुमित्रा जी के हाथ से खीर का चरू लेकर के उड़ गई और पर्वत पर हनुमान जी की मैया अंजना हाथ ऐसे करके तपस्या कर रही थी, वहां जाके गिरा दिया। अंजना मैया ने प्रसाद समझ के पाया, उसी से श्री हनुमंत लाल जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो।
इसके अलावा महाराज क्या हुआ, इसके अलावा कहते हैं अब सुमित्रा जी ने कहा मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, क्या करूं। तो कौशल्या केकई ने अभी खाया नहीं था। दशरथ जी ने कहा आपके में से आधा आधा करके एक कौशल्या सुमित्रा को दे दो भाग, एक केकई तुम भी दे दो। तो सबने तो एक एक पाया और सुमित्रा ने कितने भाग पाए, 2। सुमित्रा जी ने उसी समय कह दिया आपने एक एक भाग पाया, मैंने 2 भाग पाए। यदि 2 बेटे हुए तो बड़े बेटे को कौशल्या की सहायता में बेटे की में, और छोटे बेटे को केकई के बेटे की सहायता में लगा दूंगी। तो 2 ही बेटे हुए, भरत शत्रुघ्न। कौन हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी ने जिंदगी भर राम जी की सेवा करी और शत्रुघ्न जी ने भरत जी की सेवा करी। रानियां गर्भवती हुई और शुभ समय में नौमी तिथि आ गई। कौन सी, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। नौमी तिथि आ गई। देखो 9 का अंक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। हमारे भैया हंस रहे हैं कि आप कथा बढ़ा रहे हो, टाइम तो देखो। तो कोई बात नहीं, कन्हैया आज नहीं तो कल आ जाएंगे। आज ही आ जाएंगे। भोजन करके फिर कन्हैया लाने, चाहे रात में लाने। हाँ, भोजन करवा देंगे इनको, पर कन्हैया आ जाएंगे, आज कैसे भी आए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो 9 का अंक पूर्णांक है। पूर्णांक कैसे, भगवान नौमी को क्यों आए ये समझो। नौमी तिथि क्यों चुनी, क्योंकि भगवान राम ने कहा मैं जीवन में मर्यादा नहीं तोड़ूंगा। तो ऐसे दिन आऊंगा जो मर्यादा नहीं तोड़ता हो। आप देखो भले ही 9 एकम 9, ये टूटेगा नहीं कहीं भी। 9 दूआ 18, 1 और 8 9, 9 तिया 27, 2 और 7 9, 9 चौक 36, 3 और 6 9। कितनी संख्या 9 के पार चले जाओ, 9 का पहाड़ा गिन लो, कहीं तक ये 9 नहीं टूटेगा, कहीं भी कहीं नहीं टूटेगा। बाकी कोई सा भी पहाड़ा देखो, संख्या बीच में ही टूटेगी, या तो ऊपर चली जाएगी या नीचे आ जाएगी, और 9 की नहीं टूटेगी, 9 की 9 ही रहेगी। राम कहना चाहते हैं मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, इसलिए नवमी को आ रहा हूं। नौमी तिथि आई और मधुमास यानी चैत्र मास आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, और दिन के ठीक 12 बजे मैया कौशल्या के आंगन में भगवान प्रकट हो गए। देखो हमारा जन्म होता है, भगवान प्रकट होते हैं, अवतार। कैसे, कौशल्या मैया के भी पेट बड़ा हो रहा था, जैसे गर्भ में हो बालक, पर इधर भगवान प्रकट हुए, और भगवान के प्रकट होते ही मैया का गर्भ अपने आप, पेट अपने आप वापिस स्थिर हो गया, छोटा हो गया। हमारा जन्म होता है और भगवान जन्म नहीं, इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी बुद्ध रूप विचारी भूषण बनमाला नयन विशाल शोभा भगवान प्रकट होते हैं। अब एक निवेदन आपसे,
निवेदन ये है, अब कन्हैया को ले आते हैं जिसमें ही भला होगा, वरना व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी अपनी, ठीक है ना। वैसे भी भागवत जी में कन्हैया का प्रागट्य है, और सुखदेव जी ने ये कहा कन्हैया का, इनका राम जी का प्रागट्य हुआ, 4 रूपों में राम जी आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोलिए सीताराम भगवान की। देखो ध्यान से सुनना थोड़ी देर। विश्वामित्र जी लेने के लिए आए, राम लक्ष्मण को लेके गए, ताड़का को मरवाया, मारीच सुबाऊ जो थे, सुबाऊ को अग्नि बाण से मार दिया, मारीच को पेली पार पहुंचा दिया, क्योंकि यही सीता हरण में काम आएगा। धनुष यज्ञ में जाके धनुष तोड़ा, सीता जी से वर्ण किया, कुछ समय बाद में ही अयोध्या में रहे, वनवास हो गया। 14 वर्ष वनवास पे भगवान रहे, समस्त राक्षसों को मार के, रावण को मार के वापस अयोध्या जी आए। इतना सा वर्णन किया सुखदेव जी ने। वास्तविक भागवत में इतना सही वर्णन है, और हम चाहे कितना भी बड़ा चढ़ा के उसे कह दें, हरि अनंत हरि कथा अनंता। बोलिए सीताराम भगवान की। एक राम जी के जन्म की 2 शब्द में बधाई गा लेते हैं, फिर राम जी के जन्म के बाद और राम जी के विवाह की गा देंगे, उसमें वो आ जाएंगे, उसमें ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि समय हमको इजाजत नहीं दे रहा है। बोले रामचंद्र भगवान की।